नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डीप विद संदीप। तो आज हम जियोग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मॉडर्न थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, नियो डिटर्मिनिज्म, जिसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। थ्योरी बताती है कि इंसान और नेचर का रिश्ता आज के टाइम पे कैसा होना चाहिए। इससे पहले हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को देखा है, इसके पहले हमने पॉसिबिलिज्म को समझा है। अब हम नियो डिटर्मिनिज्म को समझेंगे। ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। तो नियो डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि इंसान इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है, अपने हिसाब से बदल सकता है, पर इसकी लिमिट कौन सेट करेगा? नेचर। ना तो नेचर सब कुछ डिसाइड करता है और ना ही इंसान को अनलिमिटेड पावर दी जा रही सकती है। तो जैसे हमने डिटर्मिनिज्म में देखा कि नेचर के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल था, हमने पॉसिबिलिज्म में देखा कि ह्यूमन के पास अनलिमिटेड पावर थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, एक बैलेंस अप्रोच को साथ में लिया गया है कि ना तो नेचर ही सब कुछ डिसाइड कर सकती है और ना ही इंसान के पास अनलिमिटेड पावर है। तो इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म विद लिमिट्स या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो जैसे एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं कि जैसे रोड बनाना अलाउड है, रोड बनाना क्या है, अलाउड है, लेकिन अगर कहीं पे जंगल है तो उसमें से बिना सोचे समझे, है ना, बिना सोचे समझे वहाँ से रोड बनाना अलाउड नहीं है ना। तो हमको हर चीज़ में सोच समझ के, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में देके और ह्यूमन के इनोवेशन को भी ध्यान में देके चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो नियो डिटर्मिनिज्म मिड 20th सेंचुरी में डेवलप हुई। इससे पहले लोग सोचते थे कि टेक्नोलॉजी से क्या है, सब पॉसिबल है ना। इसका डेवलपमेंट जब इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन लार्ज अमाउंट में होने लगा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगा, फ्लड्स बहुत ज़्यादा देखे जाने लगे, ड्रॉट्स आने लगा, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को देखा गया, तो स्कॉलर्स ने रियलाइज़ किया कि अगर नेचर को पूरी तरह से इग्नोर किया गया तो डेवलपमेंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आदमी का इंटरवेंशन नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ी ह्यूमन क्राइसिस आ सकती है। तो इसी रियलाइजेशन से नियो डिटर्मिनिज्म आया, और नियो डिटर्मिनिज्म ये इवॉल्व हुआ एज अ करेक्टिव एंड सस्टेनेबल अप्रोच, है ना, कि हम क्या करें, नेचर को करेक्ट कर सकें, वो भी किसके साथ, सस्टेनेबल अप्रोच के साथ, जिसके लिए हम आज तो नेचर का यूज कर लें लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन भी इसका, इन रिसोर्सेज का यूज कर सके, है ना। इस फिलॉसफी के साथ किसकी शुरुआत हुई, नियो डिटर्मिनिज्म की। अब हम इसकी कोर फिलॉसफी को देखते हैं, है ना, कि इसकी कोर फिलॉसफी क्या है। तो नियो डिटर्मिनिज्म का कोर आइडिया है फ्रीडम विद इन इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना। यहाँ क्या है, इंसान फ्री है ना, कि वो अपने हिसाब से चीज़ें डेवलप कर सकता है, लेकिन इन्वायरमेंट क्या करता है, बाउंड्रीज सेट करता है और उसकी लिमिट सेट करता है। और हमेशा जो डेवलपमेंट होगा, है ना, उसे इकोलॉजिकल बैलेंस को देखना पड़ेगा, रिसोर्स की लिमिट को देखना पड़ेगा और नेचर को थ्रेशोल्ड कि एक लिमिट तक ही रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है। मतलब नेचर का, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया डेवलपमेंट, लेकिन एक लिमिट तक ही उस चीज़ का यूज किया जा सकता है, उसके बाद उसमें क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाएंगे। तो हम किसी भी चीज़ का एक लेवल तक यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसका डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो हमें डेवलपमेंट करते हुए इकोलॉजिकल बैलेंस का ध्यान रखना है, रिसोर्स की लिमिट का ध्यान रखना है और नेचर के थ्रेशोल्ड का ध्यान रखना है। अब इसे हम एक ट्रैफिक सिग्नल की एनालॉजी से समझते हैं कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल काम करता है, नेचर भी हमारी उसी तरह काम करती है। जैसे मान लो सिग्नल ग्रीन है तो क्या है, हम लोग चले जाते हैं। तो अगर नेचर का ग्रीन सिग्नल है तो वहाँ पे क्या है, सेफ डेवलपमेंट है। अगर येलो सिग्नल है तो वहाँ क्या होना है, धीरे हो जाना है ना, कि डेवलपमेंट करनी है, पर कैसे करनी है, कंट्रोल होके धीरे धीरे, है ना, ध्यान देके। फिर अगर रेड सिग्नल है तो अब हमें वहाँ क्या है, रुक जाना है और बिल्कुल, तो जैसे किसी जगह पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, उस जगह पे हमें बिल्कुल क्या करना है, डेवलपमेंट नहीं करना है। अब हम समझते हैं प्रोपोनेंट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। इसके मेन प्रोपोनेंट कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया था, है ना, जिसका मतलब है कि हमें किसी चीज़ का डेवलपमेंट करने से पहले रुकना चाहिए, है ना। हमें अचानक ही जाके काम नहीं शुरू कर देना चाहिए, पहले हमको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। रुक के क्या करें, हम उस चीज़ को प्लान करें, है ना, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो भी हम करें वो एक प्रॉपर सिस्टम में हो, है ना, आगे बढ़ें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इन्होंने एम्फसाइज किया इन्वायरमेंटल लिमिट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, है ना। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्लान डेवलपमेंट का आइडिया। इन्होंने बताया कि
जो सेटलमेंट है वो हर एक जगह पर पॉसिबल नहीं है। कोई ड्राई और फ्रेजाइल एरिया है अगर, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होना तो चाहिए, पर क्या होना चाहिए, लिमिट्स में होना चाहिए। तो और नेचर हमेशा क्या देती है, सिग्नल देती है, इंसान को हमेशा उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर हम एग्जांपल से समझते हैं, माइनिंग हम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा इन्वायरमेंट क्लियरेंस के साथ करना चाहिए। डैम्स अलाउड तो हैं, है ना, पर किसके साथ, रिहेबिटेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ। अर्बन ग्रोथ क्या है, पॉसिबल है ना, अलाउड है कि हम प्लान सिटीज बना सकते हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट के साथ, जिससे क्या हो, पॉल्यूशन ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, हम एनर्जी का यूज करें, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अब क्या करें, फॉसिल फ्यूल से हम शिफ्ट हो जाएं किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी पे। अगर हम फ्लैट प्लेन की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर अलाउड होनी चाहिए, लेकिन सेटलमेंट क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, है ना। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि काम सारी चीज़ें होंगी, काम हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ, अकल के साथ। हम क्या करें, इन्वायरमेंट का नुकसान ना करें और अपनी चीज़ें भी हम कर लें। अब हम इसके कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो नियो डिटर्मिनिज्म का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसने क्या किया, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में क्या किया है, बैलेंस बनाना सिखाया है। तो इसने क्या किया, बैलेंस बनाना सिखाया है ह्यूमन और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बीच में, है ना। तो नियो डिटर्मिनिज्म कहता है कि नेचर और ह्यूमन दोनों पार्टनर्स हैं, दुश्मन नहीं है ना। बस इनको क्या करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बना के रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम अगर देखें इस चीज़ को, कि रिवर के पास क्या है, रहना तो ठीक है ना, पर इसका अगर फ्लड प्लेन एरिया है ना, तो वहाँ पे घर बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ आके हमारे घर को तोड़ सकती है। ठीक है, फिर ये फाउंडेशन बना किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, है ना। न्यू डिटर्मिनिज्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस है ना। इसका मतलब ये है कि आज की नीड तो पूरी करो, है ना, पर फ्यूचर की जो नीड है उसको डिस्ट्रॉय मत करो, है ना। तो अगर हम एग्जांपल से इसको समझें, अगर हम कोयले का यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, तो ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है ना। तो अब हम इसको क्या करना चाहिए, इससे हमें शिफ्ट होना चाहिए किसमें, सोलर और विंड एनर्जी में, है ना, जो कि क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अब ये क्या करता है, साइंटिफिक प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग को बढ़ावा देता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसे आज हम इन्वायरमेंट के जो भी लॉज देखते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना, कोस्टल रेगुलेशन जोन, फॉरेस्ट लॉज जो भी हैं, ये सब क्या है, नियो डिटर्मिनिज्म की सोच से ही आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्ट, है ना, अगर लग रहा है कि ये क्या करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो कभी भी कोई अगर प्लानिंग करनी है, हमें कोई पॉलिसी बनानी है, तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट तभी पास होगा जब वो इन्वायरमेंट सेफ हो, है ना। ये क्या करता है, डिजास्टर रिस्क का रिडक्शन करता है ना। कि नियो डिटर्मिनिज्म क्या बताता है, ये सिखाता है कि नेचर की जो वार्निंग है उसको क्या करो, इग्नोर मत करो, है ना। कि जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अर्थक्वेक जोन अगर है, तो वहाँ पे लो राइज बिल्डिंग सही है ना, हाई राइज यहाँ पे नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, फिर ये इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसने इन्वायरमेंटल इथिक्स के बारे में बताया और अवेयरनेस सिखाया हमें, है ना। इस स्टोरी ने हमें क्या दिया, मोरल लेसन्स दिए। इन्होंने बताया नेचर सिर्फ रिसोर्स नहीं है, हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब हम इसके क्रिटिसिज्म को देखते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है इसका, इन्वायरमेंटल लिमिट्स आर वेग, बहुत ही ज़्यादा वेग है। नियो डिटर्मिनिज्म क्या बोलती है कि लिमिट में डेवलपमेंट करो, है ना। डेवलपमेंट किस में होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, पर ये नहीं बताती कि ये लिमिट डिसाइड कौन करेगा, अथॉरिटी क्या है ना। कि मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे माइनिंग अलाउड है और दूसरी जगह वहीं पे एक जगह जहाँ पे क्या है, माइनिंग बैन है पूरी तरह से। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म है रिस्ट्रिक्टिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज के लिए क्या है, सस्टेनेबिलिटी ईजी है ना, कि ये फ्यूचर की के लिए चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है ना। कोल बंद करना, एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको, कोल बंद करना रिच कंट्रीज के लिए आसान है ना, पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि उनके लिए तो अभी ग्रोथ जरूरी है, और डेवलप कंट्रीज ने तो ग्रोथ पहले ही हासिल कर ली है, तो वो उनके लिए सस्टेनेबल यूज करना थोड़ा ईजी है एज कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज। फिर इसका पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट मिसयूज किया जाता है, लोग अपने फ़ायदे के लिए इसका यूज कर लेते हैं, है ना। कभी कभी इन्वायरमेंट के नाम पर लोगों को, गरीबों को उस जगह से हटा दिया जाता है। फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी नॉट फुली एक्सप्लेन, टेक्नोलॉजी की लिमिट्स क्या होंगी, ये नियो डिटर्मिनिज्म क्लियरली डिफाइन नहीं करती है। वर्सेस कंजर्वेशन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी कभी कंजर्वेशन ज़्यादा हो जाता है और इससे क्या होता है, डेवलपमेंट स्लो पड़ जाता है। तो हमें कंजर्वेशन करना है, लेकिन डेवलपमेंट को भी ध्यान में रख के,
अब हम इसके कंक्लूजन को समझते हैं। तो नियो डिटर्मिनिज्म कहता है कि डेवलपमेंट तो करो, है ना, डेवलपमेंट करो, लेकिन क्या, नेचर के रूल्स के साथ, है ना, जो उसकी लिमिट्स हैं उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो नियो डिटर्मिनिज्म सबसे प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड जियोग्राफिकल थॉट है। ये इंटीग्रेट करता है ह्यूमन इनोवेशन को, है ना, विद इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत सारे लिमिटेशन के बावजूद ये एक सस्टेनेबल पाथ देता है डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो नियो डिटर्मिनिज्म ये बताती है कि कैसे डेवलप करना चाहिए, पर ये नहीं बताती कि डेवलपमेंट का फ़ायदा किसको मिलता है और किसको नुकसान, है ना, कि फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, है ना। इसी सवाल का जवाब हमें रेडिकल या मार्क्सिस्ट जियोग्राफी देती है ना, जहाँ बात होती है पावर की, कैपिटलिज्म की और इनइक्वालिटी की। तो अगले लेक्चर में हम रेडिकल मार्क्सिस्ट जियोग्राफी को समझेंगे, इनका क्या योगदान है, क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और इसके पहले की 3 वीडियोस उनको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।